पेरेंट्स है, न्यू पेरेंट्स है, वो बहुत परेशान रहते हैं कि जो न्यू बॉर्न है उसको फीड कैसे कराया जाए, उसको लेकर आप क्या एडवाइस देंगी, क्या न्यू पेरेंट्स को समझाना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? बेसिकली सबसे पहले तो मैं देखिए आपको ये कहना चाहूँगी कि जो मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, वो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क नहीं है, दैट इज़ द फर्स्ट वैक्सीन है जो आप अपने बच्चे को दे रहे हैं। इसी वजह से खासकर जब भी प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, उनको लास्ट ट्राइमेस्टर में हम उनको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करते रहते हैं कि जैसे ही बच्चा होगा, वेदर बाय वाया सीजेरियन सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी, एज सून एज पॉसिबल वी विल स्टार्ट द ब्रेस्ट फीडिंग। अगर वो नॉर्मल डिलीवरी से हो रहा है तो हम लेबर रूम में ही इनिशिएट करेंगे, एंड अगर सीजेरियन से हो रहा है तो हम जो होता है कोशिश करते हैं, अगर कोई मदर में कोई ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हम डायरेक्ट ओटी में ही जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब भी आप जो ब्रेस्ट फीड कराते हैं, जितनी जल्दी अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीड होगा, उतनी जल्दी जो होता है बच्चा भी प्रिपेयर होता है एंड मदर दोनों ही प्रिपेयर होती हैं। जब भी बेबी सक करता है तभी जो होता है दिमाग में हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो मदर्स को हेल्प करते हैं कि वो मिल्क निकले, एंड जब भी बच्चा क्राई करता है तो भी जो होता है स्पॉन्टेनियसली मिल्क निकलना शुरू हो जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस भी अगर देखा जाए तो 6 मंथ्स तक हमें अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क देना चाहिए, एंड नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर शुड बी गिवन। एंड अगर आप मदर्स मिल्क पिला रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि उसमें सारी चीज़ें बच्चे के लिए होती हैं, जिसमें हमें कुछ भी ऐड या एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी दवा या सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर शुड नॉट बी गिवन, बिकॉज जो मदर का मिल्क होता है उसमें सारी चीज़ें होती हैं। इवन जो शुरू के 3-4 डेज में जो मिल्क आता है दैट इज़ कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होता है वो बच्चों की लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी को बनाए रखने में जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इवन आप बहुत सारी एलर्जिक डिजीजेज हैं, एजमा है, बाउल डिसऑर्डर्स हैं, है ना, रैशेस की प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो बच्चे मदर्स का मिल्क पीते हैं, उनमें जो इम्यूनिटी फैक्टर्स की वजह से ये सारी बीमारियां उनको बिल्कुल भी नहीं होती हैं। एंड आप ये मान के चलिए कि जो बच्चे मदर्स के मिल्क पीते हैं, मदर्स एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड रहते हैं 6 मंथ्स तक, वो उनका जो ब्रेन का ग्रोथ होता है वो भी बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू जो नॉन ब्रेस्ट फेड बेबीज होते हैं। मदर अगर बेबी को फीड करा रही है तो ये मदर्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज देखा गया है कि लॉन्ग टर्म इनको जो ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये सारी चीज़ें भी बहुत जल्दी मतलब इनके रिस्क जो होता है बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो जाते हैं। एंड मदर भी बहुत जल्दी अपने आप को नॉर्मलाइज हो जाती है, बिकॉज जैसे ही जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग करती है, यूट्रस भी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट श्रिंक होके वो नीचे आ जाता है जो पहले एब्डोमेन तक रहता है, तो मदर्स भी बहुत जल्दी अपने काम को एंड सारी चीज़ों को रिज्यूम कर सकती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डिस्चार्ज पे हर पेशेंट को यही बोलती हूँ, अपने सारे पेशेंट्स को डिस्चार्ज पे एडवाइस करती हूँ कि देखो जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पी रहा है वो बीमार नहीं पड़ेगा। जो बच्चा माँ का दूध पी रहा है वो क्यों ही बीमार पड़ेगा, क्योंकि उसको हम कुछ भी अलग से जो होता है टॉप मिल्क नहीं दे रहे हैं, कोई भी बॉटल, सैनिटेशन, वाटर कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जब बच्चे में सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध जा रहा है जो अमृत के बराबर है, तो वो अगर जा रहा है तो ऐसे बच्चे बीमार ही नहीं पड़ते। दे आर कमिंग रूटीनली फॉर वैक्सीनेशंस ओनली। सो ये इम्पोर्टेंस, ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर जो बच्चा कर रहा है वो बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा, अंडर 5 मॉर्टेलिटी कम हो जाती है, एंड ये बच्चे आगे चल के जो होता है हमारा जो इवन जो यंग इंडिया या फ्यूचर ऑफ नेशन है, दीज चिल्ड्रंस हेल्प टू मेक अ गुड फ्यूचर ऑफ इंडिया ऑल्सो। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस आपने बताया और फीडिंग का जो भी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, टेक्निक्स कि कैसे जो है हम इनिशिएट कर सकते हैं, बट वहीं पर ना कुछ मदर्स ऐसी हैं जो सिजेरियन केसेस हम लोग देखते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में हम लोग अक्सर सुनते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग ईजिली हो जाती है, 6 मंथ्स तक या उससे ज़्यादा भी ईजिली फीड किया जा सकता है, लेकिन जो सिजेरियन होता है उसमें कई बार ऐसे कुछ केसेस आते हैं जहाँ पर या फिर 2 मंथ्स के लिए या फिर 3 मंथ्स के लिए ही ईजिली ब्रेस्ट फीड कराया जाता है, बट उसके बाद उनको बॉटल्स पे आना पड़ता है। तो वो उस चीज़ को कैसे लें, या फिर उनके लिए आप क्या सजेशंस देना चाहेंगी, या उनको क्या फीडिंग प्रोसीजर जो है वो अपनाना चाहिए, उसके बारे में बताइए। देखिए सिंपल सी चीज़ है कि चाहे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो, ब्रेस्ट मिल्क तो जो होता है अगर बेबी होगा तो वो आना ही आना है, और उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेटेड रहना है। आप अगर मदर मोटिवेटेड है कि मेरा बच्चा सिर्फ मेरा ही दूध पिएगा, क्योंकि और जो भी चीज़ वो जाएगी उसके मुंह में वो दैट इज़ लाइक अ पॉइजन टू देयर चाइल्ड,
तो अगर मदर इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ रही है कि मेरा बच्चा सिर्फ मेरा ही दूध पिएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर देम, तो वो खुद ही मोटिवेटेड रहेगी, वो खुद भी एक नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर या कुछ और चीज़ देने की कोशिश करेगी। तो अगर मदर को लग भी रहा है कि सेकंड थर्ड मंथ से हम बॉटल फीड स्टार्ट करें, तो भी उनको हाईली हमें उनको मोटिवेट करते रहना है। कंटिन्यूस मोटिवेशन से जो होता है वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रेस्ट फीडिंग अगर बच्चा करता है, दैट इज अ रिस्पॉन्स जो होता है, एक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स होता है ना। जब भी बच्चा सक करता है, दिमाग में जो होता है आपके जो रिफ्लेक्स जाता है, वहाँ से आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, जो मदर्स के मिल्क बनाने में हेल्पफुल करती हैं, मदर्स के मिल्क इजेक्शन में हेल्पफुल करती हैं। तो आप ये सिंपल से मान के चलिए कि जब तक बेबी सक करेगा तब तक जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूस होती रहेंगी। इवन आप अर्लियर डेज में जो होता है, जो बच्चे 3 साल 4 साल के भी थे, वो भी जो होता है अगर ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो भी मदर्स मिल्क निकलता जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि दिस इज ओनली एज सिंपल एज दैट कि अगर बेबी सक कर रहा है तो मदर को मिल्क होगा ही होगा, है ना। तो इसमें वी जस्ट हैव टू कंटिन्यूअसली मोटिवेट द मदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें उनको जो होता है फॉर्मूला फीड या टॉप मिल्क पे शिफ्ट कर देना चाहिए। बट एक्चुअली क्या होता है ना कि बच्चा इतना रोता है, कई बार उनको लगता है कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा, और वो फिर क्या करती है कि क्योंकि बच्चा रो रहा है तो चलो थोड़ा सा उसको एक टाइम हम लोग क्या करते हैं, ये नाइट में या फिर इवनिंग में हम उनको बॉटल फीड करा देते हैं, सो दैट उसका टमी फुल हो जाए या फिर उसका रोना बंद हो जाए। वहाँ पर एक जो है ना एक तरीके का कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस लाइक नॉर्मल हैं, या फिर वहाँ पर भी हम मोटिवेट करके या फिर इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा जल्दी हम कंफ्यूज ना हो और अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं? अच्छा देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या होता है, जब भी बच्चा रोता है तो उनको लगता है कि बच्चा भूखा है, भूखा है तो हम उनको जो होता है ब्रेस्ट फीड दे दें, या ब्रेस्ट फीड कम हो रहा है, उनको लगता है मेरे मदर का मिल्क जो होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स हमारे यहाँ अटेंडेंस कंप्लेन करते हैं कि मदर का मिल्क कम हो रहा है और बच्चा भूखा है, तो हमने जो होता है टॉप मिल्क दे दिया, ठीक है, और उसके बाद बच्चा सो जाता है। बट आप ये मान के चलिए कि आपके बच्चे को जो दूध है वो बहुत थोड़ा चाहिए। जितना ज्यादा आप ब्रेस्ट मिल्क से लगाएंगे उतना ज्यादा जो होता है वो दूध जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली बच्चे 30 ml, 60 ml, 90 ml तक, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उस हिसाब से अमाउंट भी बढ़ता है मदर्स मिल्क का। एंड अगर बच्चों के रोने की बात करें तो बच्चे बहुत सारी चीज़ों से भी रो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनको शुशु आ रही है, ब्लैडर स्ट्रेच हो रहा है, पॉटी कर लिया, पॉटी आने वाली है, पॉटी कर लिया, उसके बाद रो सकते हैं। एंड कई बार जो होता है रैश की वजह से हो सकता है, फ्रीक्वेंट डायपर लगाने की वजह से भी रैश हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे जो होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड रहते हैं तो कॉलिक की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, जिसमें कॉलिक के एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं। कई बार जो होता है उनको रिगर्जिटेशन भी होता है, प्रॉपर बर्प नहीं कराए होती है, उनकी डकार फंस जाती है, तो भी वो रो सकते हैं। तो हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है कि बच्चे को जो होता है सिर्फ और सिर्फ जो होता है आप जो होता है ब्रेस्ट फीड कराएं या टॉप मतलब एक्स्ट्रा मिल्क दें। आप हर टाइम आपको ये नहीं देना। अगर आपके बच्चे का कंटिन्यूअसली वेट बढ़ रहा है, एक्टिव है, फीड अच्छे से कर रहा है, आप अपने डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, वेट मॉनिटरिंग, हाइट मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें सब चीज बेटर है, तो कोई भी जरूरत नहीं है कि आप उसको जो होता है टॉप मिल्क या फॉर्मूला फीड पे शिफ्ट करें। तो आई मस्ट से आज आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर न्यू पेरेंट्स को बताई है कि जैसे ही बच्चा रोने लगता है वो वरीड करने लगते हैं कि शायद बच्चा भूखा है, और वो फिर क्या करते हैं बॉटल फीडिंग कराते हैं, जिससे कि क्या होता है कि बच्चा बॉटल फीडिंग का, क्योंकि वो इजी एक प्रोसेस होता है, वो उसका आदी हो जाता है और फिर वो ब्रेस्ट फीड पे इजीली नहीं आ पाता। तो शायद ये भी एक कारण है कि बहुत जल्दी जो है वो ब्रेस्ट फीड जो है वो बंद हो जाता है आई थिंक, और इसकी वजह से उनको दिक्कत होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज आपने न्यू पेरेंट्स को बताया कि आपको कैसे जो है मोटिवेटेड रहना है उस चीज़ के लिए और वरीड नहीं करना है, क्योंकि रोने के कारण और भी कई हो सकते हैं।